हेलो दोस्तों, मैं विकास सान्या आप सभी का स्वागत करता हूं हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आप सभी को पता है कि अपन मैथ्स में पिछले वीडियो में मैंने आपको जो रिलेटिव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट था उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन करवाए हैं और ट्रेन वाले जो क्वेश्चन थे वो अपन ने किए, ठीक है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं, मतलब मैथ्स का जो ट्रेन वाला जो टॉपिक है उसमें मैंने 6 से 7 क्वेश्चन आपसे करवाए थे और मैंने यहाँ पर आपको 3 से 4 क्वेश्चन करके बताए थे और जो क्वेश्चन होने जैसे थे वो मैंने आपको बताए थे कि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी में आगे बढ़ना है। उसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट आता है, मान लो अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप उस वीडियो में मेरे को जहाँ पर भी डाउट आता है वहाँ का टाइमिंग लिखकर कमेंट कर दे कि इस टाइम पर हमें जो चीज़ है वो समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो भी आप जिस भी टाइम पर बोलेंगे वहाँ जाके वीडियो देखकर मैं जिस भी टाइम पर जो भी टॉपिक चल रहा होगा वो आपको अच्छे से समझा दूंगा डबल में, ठीक है। तो ऐसे ही एक डाउट था मेरे पास जो आया हुआ है कि डाउट जो है वो ये है कि मैंने आपको जो सापेक्ष चाल पढ़ाई थी, जो मैंने आपको सापेक्ष चाल में समझा रहा था और उसमें जो मैंने एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल था जो मैं वही एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपको भी डाउट आ सकता है। एक्चुअली अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें एक ही बार में आपकी क्लियर हो जाए, डाउट आ सकते हैं और डाउट आना भी चाहिए। अगर आपको डाउट आते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको सापेक्ष चाल में मैंने ये बता रहा था मैं कि अगर दो वस्तुएं क्या हो, समान दिशा में मूव कर रही हो, मतलब एक ही दिशा में जा रही हो, ठीक है, कि ये जो एक गाड़ी है ये भी इधर चल रही है और एक गाड़ी इसके पीछे, मान लो ये ऐसे है कि एक गाड़ी यहाँ से निकल रही, एक गाड़ी यहाँ से निकल रही, ठीक है, कि एक यहाँ पर ये कार है और यहाँ पर ये जो है ये सेकंड कार है, ठीक है, एक कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है। तो मैंने बताया था कि उस एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, यहाँ पर साइकिल थी शायद तक, वो एग्जाम्पल इस तरीके से था कि यहाँ पर एक साइकिल थी और यहाँ पर एक कार थी, इसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर। और मैंने ये पूछा था कि इस कार को, इस साइकिल को कवर करने में कितना टाइम लगेगा यदि इनके बीच की दूरी है 2 किलोमीटर, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी है ये मैंने आपसे पूछा था कि इनके बीच की दूरी अगर 2 किलोमीटर है तो ये कार इस साइकिल को कितनी देर में कवर कर लेगी या इसको कितनी देर में पकड़ लेगी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं आपके चोर पुलिस पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, या जहां पर भी आपको ये पैटर्न मिले तो वहां आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि लगेगा क्या है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल का लॉजिक लगेगा, क्योंकि ये मैंने अच्छे से समझाया, ठीक है। तो सापेक्ष चाल का मतलब ये होता है, सापेक्ष चाल आपको समझ में आ गया था कि सापेक्ष चाल का मतलब क्या होता है, जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में मूव कर रही हो, जैसे इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ये समझना है, माइंड में ये रखना है कि जब भी समय निकालना हो, ठीक है, जब भी समय निकालना हो तो समय के लिए आपको 2 यूनिट चाहिए, 2 जो है वो मात्रा चाहिए। क्या चाहिए कि एक तो चाहिए आपको दूरी और एक क्या चाहिए, चाल। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप क्या करोगे, समय निकाल दोगे, किसी भी जो आपको दे रखा हो, जो भी आपको डाटा दे रखा हो वहां से आप समय निकाल सकते हो। कैसे, दूरी और चाल दोनों अगर दे रखा है तो आपके पास चाल तो है यहाँ पर कि ये है 40 किलोमीटर, मतलब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये जो कार है ये भी इधर जा रही है और ये जो साइकिल और ये कार दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये बता दोगे कि दोनों जब एक ही दिशा में जाते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही दिशा में ट्रेवल कर रहे हैं या एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो मैंने बताई थी अच्छे से, वो क्या होती है, S1 माइनस S2, मतलब बड़ी में से छोटी नंबर जो है आप क्या कर दे, घटा दे, ठीक है। तो आपकी सापेक्ष चाल यहाँ से क्या आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। और इसका मैंने एक ये तो है कि कॉन्सेप्ट है, आप रट भी सकते हैं इसको, बट मैंने इसका लॉजिक भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ कि मान लो यहाँ से ही एक साइकिल निकल रही है और यहाँ से ही एक क्या निकल रही है, कार निकल रही है। तो इस साइकिल की स्पीड है क्या, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस कार की स्पीड कितनी है तो आप बता देंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप समझने का ट्राई करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये जो लॉजिक है कि अगर इस साइकिल की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, कार की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये जो साइकिल है ये 1 घंटे में कितनी जाएगी तो आप बता देंगे ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी, ठीक है। 1 घंटे में कितनी जाएगी, 20 किलोमीटर। तो ये कार कितनी जाएगी तो आप बताएंगे कि ये कार भी अगर यहीं से निकलेगी तो ये 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। कितनी जाएगी, 40 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे में ये जो कार है इस साइकिल को कितना पीछे छोड़ देगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं इजीली कि ये इसको 20 किलोमीटर, मतलब इतनी डिस्टेंस जो है पीछे छोड़ देगी, मतलब 20 किलोमीटर इसको क्या करेगी, पीछे छोड़ देगी। और इसी को बोलते हैं क्या कि यही जो 20 किलोमीटर है यही क्या है, इसकी सापेक्ष चाल, ठीक है।
कि इस कार के साइकिल के रेस्पेक्ट में ये जो कार है ये 1 घंटे में कितनी आगे चली गई है। ठीक है, सिंपल ये मैंने आपको बताया था। बट आपको इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा बनते नहीं है कि ये इसको 1 घंटे में कितना पीछे छोड़ देगी, ये बताओ। ऐसे तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं। क्वेश्चन इस पैटर्न पर बनते हैं कि मान लो इनके बीच की गैप जो है वो मैंने मानी थी क्या, 2 किलोमीटर। ठीक है, इनके बीच की गैप जो मैंने मानी थी वो क्या मानी थी, 2 किलोमीटर। और आपको ये बोला गया है कि ये जो कार है ये इस साइकिल को कब पकड़ लेगी। तो आपके माइंड में ये ध्यान में ये रखना है आपको कि अगर आपको मान लो कि एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है और इनके बीच की दूरी है, मान लो कि इनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, और मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको इस बंदे को क्या करना है, पकड़ना है या इसके पास पहुंचना है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। सिंपल कि जब ये आप 5 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर लोगे तो आप इस बंदे को पकड़ लोगे, सिंपल। बट यहाँ पर ऐसा है कि ये भी साइकिल वाला भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी क्या कर रहा है, चल रहा है। तो चलने की कंडीशन में आपने क्या किया कि आपने जो चाल थी वो क्या ले ली, सापेक्ष चाल। तो चाल तो आपके आ गई कि किस स्पीड से ये इसको कवर करेगा। ठीक है, कि हर घंटे में इसको कितना कवर करेगा, ये कार वाला इस साइकिल वाले को 20 किलोमीटर क्या करेगा, ये कार वाला इस साइकिल वाले को क्या करेगा, कवर करेगा। और डिस्टेंस एक्चुअली जानना कितना है, ये हर घंटे में जाएगा 20 किलोमीटर, पर आपको 20 किलोमीटर नहीं जाना है। आपको जब इस साइकिल को पकड़ना है, इस कार वाले को इस साइकिल को पकड़ना है, तो क्या करना है, ओनली 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ही क्या करना है, ट्रेवल करना है। आपके माइंड में एक डाउट ये भी रह सकता है कि 2 किलोमीटर ही क्यों, ये साइकिल वाला भी तो आगे जाएगा, ये भी 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से आगे जाएगा। तो मैं आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर कर सकता हूं कि अगर ये भी आगे जाएगा, जैसे ये भी आगे चल रहा है, 1 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा है, तो ये भी तो 1 घंटे में जो है 20 किलोमीटर आगे आ जाएगा। 1 घंटे में 40 किलोमीटर अगर चल रही है कार, तो 40 किलोमीटर चल रही है, इसका मतलब है कि जो स्पीड से ये चल रही है 20 किलोमीटर, इतनी स्पीड से तो ये कार भी चलेगी और 20 किलोमीटर की जो चाल चल रही है एक्स्ट्रा, उस स्पीड से क्या करेगी, इसको कवर करने में लगा देगी। सिंपल, जैसे अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बंदा अगर मान लो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इससे 100 मीटर दूरी पर एक बंदा है, वो भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। ठीक है, ये आपको समझना है कि ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और ये भी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो ये अगर इसी दिशा में मूव कर रही थी, इनके बीच कभी गैप पूरी हो पाएगी? तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये भी एक सेम डायरेक्शन में चल रहा है और सेम स्पीड से चल रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में सेम स्पीड से चल रहा है। तो इनके बीच में जो ये गैप है, ये क्या होगी, कभी भी गैप जो है वो कवर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सिंपल यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर है इसकी स्पीड ज्यादा, तो इसकी स्पीड ज्यादा है इससे, तो ये क्या करेगा, जितनी स्पीड ज्यादा है उस स्पीड से ये जो है 2 किलोमीटर की गैप क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो आपको दूरी मिल गई कि कितनी दूरी कवर करनी है, तो आप बता देंगे दूरी 2 किलोमीटर कवर करनी है। दूरी आ गई 2 किलोमीटर और आपकी चाल आ गई कितनी, कि किस स्पीड से कवर करेगा। आपको जो करनी है वो 40 किलोमीटर चाल नहीं लेनी, आपको कौन सी लेनी है, सापेक्ष चाल, क्योंकि 20 किलोमीटर की स्पीड से तो ये भी चल रहा है, इसलिए अपन ने क्या ली है, सापेक्ष चाल। तो यहाँ से 2/20 हो जाएगी और ये आ जाता 1/10 आवर, और 1/10 आवर को ही क्या लिख सकते हैं, 6 मिनट। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं 6 मिनट। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। आशा करता हूँ कि अब आपको इसमें जो है वो डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, जो ट्रेंड के क्वेश्चन है वो लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 8 अपन को जो है वो करना था। यहां से आगे बढ़ते हैं कि ये जो क्वेश्चन, ट्रेन के क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ट्रेन के जो सारे लॉजिक हैं मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि ट्रेन के जो लॉजिक है वो ज़्यादा इतने वो है नहीं। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ है तो वो ट्रेन की लेंथ में जुड़ेगी, और किसी जैसे खंबा है, आदमी है कोई, या कोई वस्तु ऐसी खड़ी है जिसकी जो लेंथ है, मतलब जो दूरी है वो क्या है, न के बराबर है, तो उसको 0 मान के चलना है। और एक कॉन्सेप्ट है उसमें क्या, काई का, तो वो एक कॉन्सेप्ट है उसमें रिलेटिव स्पीड का, कि जब 2 ट्रेनें चल रही हो, 2 ट्रेनें साथ में चल रही हो, तो जब एक ही दिशा में चले, तो आपको पता है कि इसकी भी जो लेंथ है, इसकी भी जो लेंथ है वो क्या है, दोनों की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, तो लेंथ तो जुड़ जाएगी, N1 + L2 होगी हमेशा। और स्पीड जो रहेगी वो स्पीड क्या रहेगी, रिलेटिव स्पीड, मतलब सापेक्ष चाल, कि अगर समान दिशा में चल रही है तो चाल जो हो जाएगी वो घट जाएगी, और अगर विपरीत दिशा में चल रही है तो चाल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, ये सारे लॉजिक मैंने अच्छे से आपको बताए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप करने का ट्राई करें, कि आपको दिया गया है कल के लेक्चर, अगर आप अच्छे से देख के आए हैं,
डायरेक्ट अगर इस लेक्चर पर रूट कर रहे हैं आप तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं पहले से बोल दूं, आपको कल का लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। जो ट्रेन एंड स्पीड का जो मैंने करवाया था, मतलब ट्रेन का जो पूरा उस पर बेसिक बताया था, 4 से 5 पॉइंट बताए थे, वो अगर आपको माइंड में क्लियर है तो आप अच्छे से क्वेश्चन विद मेरे में अगर करवाऊँ नहीं तो भी आप ये कर सकते हो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप करने का ट्राई करें, ठीक है, और समझने का ट्राई करें। मैं करवाऊँ तो फिर समझने का ट्राई करें आप। आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी की इसने लंबाई दे दी है कि ये एक रेलगाड़ी है, ये कितनी मीटर लंबी है, 100 मीटर, ठीक है। आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं, अगर आपको जो है वो दिक्कत आ रही है तो आप लिख कर भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये क्या कर रही है, चाल से मतलब प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी। मतलब ऐसा बोला है कि ये जो रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से क्या कर रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से ये क्या कर रही है, चल रही है। तो इस चाल से चलते हुए ये रेलवे लाइन के पास, मतलब ये जैसे एक रेलवे लाइन होगा, इसके पास कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उस व्यक्ति को कितने समय में, कितनी देर में ये क्या करेगी, पार करेगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी कोई लेंथ ना हो, मतलब इस व्यक्ति की कोई दूरी तो है नहीं, इसको ना के बराबर मान सकते हैं, तो उस दूरी को आप जो करें ऐड नहीं करें। मतलब यहाँ पर जो दूरी होगी, मतलब इस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को जो दूरी जो ट्रेवल करनी पड़ेगी वो होगी ट्रेन की खुद की लंबाई, ठीक है। तो ट्रेन की खुद की लंबाई दूरी, जो खुद की लंबाई अगर ये करेगी, ट्रेवल करेगी पार करने में, ट्रेन की अगर खुद की लंबाई लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, तो वो आप बता देंगे, वो हो जाएगी 100 मीटर। तो दूरी आपके पास आ गई, क्या आ गई, 100 मीटर। आपके पास जो है स्पीड है, स्पीड कितनी है तो आप बता देंगे, स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। और आपको निकालना है समय, तो समय का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल। बट आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं भूलना है, आपको यूनिट का जो है कन्वर्जन नहीं भूलना है कि यहाँ पर है किलोमीटर में है, ये कई में किलोमीटर में है, ये है मीटर में। और मैंने आपको अच्छे से बताया था कि चाल दो तरीके से अपन निकाल सकते हैं कि चाल जो होती है वो किलोमीटर पर आवर में होती है, और एक होती है चाल जो होती है वो कई में होती है, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो समय भी दो कंडीशन में आ सकता है कि एक तो समय आ सकता है हावर में कि घंटे में आ जाए, और एक समय आ सकता है इकाई में, सेकंड में। तो यहाँ पर आपको दे रखा है सेकंड में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर समय सेकंड में दे रखा है तो आप ये करो कि स्पीड को इकाई में कन्वर्ट कर लो, या तो मीटर पर सेकंड में, या फिर आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि दूरी आपको इकाई में दे रखी है मीटर में, तो आपको इस समय को भी, मतलब इस स्पीड को भी इकाई में चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। और ये मैंने बताया था कि स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, इस पर मैंने अच्छा से एक लेक्चर देकर आपको बताया है, अच्छे से वो आपने पढ़ा है। तो आप इसको कर देंगे कि ये 30 × 18 बटे कितना हो जाएगा, मतलब 5 बटे कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, 5 बटे 18। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब भी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो छोटी वैल्यू ऊपर रखनी है। तो ये हो जाएगा 5 बटे 18, और ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा यहाँ से 6, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 × 18 और ये 10, मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और ये 2 तिया 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 25/3, 25/3 क्या आ जाएगा, 25/3 मीटर पर सेकंड। क्या आ गई आपकी स्पीड। अब आपके पास स्पीड भी है, मतलब चाल भी है, दूरी भी है 100 मीटर। तो अब ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं कि क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हो गई आपकी 100 मीटर, दूरी हो गई 100 मीटर, ठीक है। आपके पास चाल आ गई 25 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आपको पता है 1 मीटर से मीटर कट गया, 25 चौक मतलब 25/3 है, ये 25/3 है, ठीक है। तो 25 चौक कितना हो जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, और यहां से मीटर कट गया, मतलब बचा क्या, सेकंड ऊपर चला जाएगा, और ये 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। कितना आ जाएगा, 12 सेकंड। कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकते हैं कि ये बटे के बटे में ही था 3, तो ये क्या हो गया, ऊपर चला गया, 25 से अपन ने 100 को काट दिया डायरेक्टली, तो कितना गया, हो गया 25 चौक 100, और आंसर क्या आ गया आपका, तो आंसर आप बता देंगे 12 सेकंड, ठीक है। इतनी चीजें आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप जो है क्वेश्चन अच्छे, अगर 40-40, 50-50 क्वेश्चन अगर इस पैटर्न पर लगा ले हुए, अच्छे से लगा लोगे, तो आपको इतना क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप माइंड में सोच सकते हैं कि दूरी दी हुई है, आपको जो दी हुई चाल दी हुई है, तो चाल किलोमीटर में दी हुई है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो और जस्ट फॉर्मूला लगाएंगे आप, ठीक है। मेरे को आपको समझाने के लिए इतना जो है वो लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आप समझे इस बात को।
और क्वेश्चन को भी समझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इस तरीके से है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो समय निकालना है तो आपको पता है दूरी चाहिए, तो दूरी क्या हो जाएगी, अब बार बार नहीं बताऊंगा मैं, दूरी होगी 171 प्लस 219। क्यों होगी, क्योंकि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करे जिसकी कोई खुद की लेंथ हो, जैसे ये मीटर लंबा पुल है, 229 मीटर लंबा पुल है, तो पुल की खुद की लंबाई है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, तो ये आ गई दूरी। समय होता है आपका, समय बराबर हो क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी ये है और चाल क्या है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये दे रखा है मीटर में, ये काई में है मीटर में, ये है किलोमीटर पर आवर में, तो इस किलोमीटर पर आवर को काई में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसमें काई का गुणा कर देंगे, तो आप इसमें गुणा कर देंगे 5/18 का। ठीक है, काई का 5/18 का, जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 3 छंग 18 होगा और ये 15 या 45 होता है, आपको पता है। और इसको अगर सोल्व करोगे तो आपका होगा आपका 229 और 71 होगा 300 और 100 कितना हो जाएगा आपका 400। ठीक है, 229 और 71 कितना होगा आपका 300 और ये 100 कितना हो जाएगा 400। और इसको आपने काट के ये देख लिया, ये जो पूरी थी ये कैलकुलेशन आपने की, तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, ये 3 से काटा था, आपको ध्यान हो गया 3 से काटा था, तो ये 3 छंग 18 हुआ था, 3 15 या 45 हुआ था, मतलब ये आएगा आपके पास 15 × 5 15/5/6। ठीक है, तो ये 6 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास। पूरी कैलकुलेशन आप अगर इस तरीके से करें तो मैं करके बता रहा हूँ, वरना यहाँ पर ही इसको काट सकते हैं आप डायरेक्टली। तो ये आप करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो ये 80 होगा, 8 × 40 होता है तो 80 आएगा, ये 5 जो होता है आपका 15 होता है, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ से 3 दूनी 6, और इसको अगर 5 से काटेंगे तो ये कितना होगा आपका 5 × 5, और ये यहाँ से कितना बचेगा, ये 16। ठीक है, ये कितना बचेगा आपका 16, तो ये 16 × 5 80 होगा, और 16 दूनी 32 जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, कि 32 सेकंड क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन क्वेश्चन को सिंपल इस मेथड से कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा कि समय बराबर क्या करें, दूरी बटे चाल रख दे। और आपको पता है कि समय अगर निकालना है तो कहीं ना कहीं दूरी बटे चाल तो करना ही है, तो दूरी आपको पता रहेगी, चाल आपको पता रहेगी, बस यूनिट जो कन्वर्जन का है उसका आपको ध्यान में रखना है, अपने माइंड में जो चीज़ें है वो ध्यान में रख के चलनी है। ठीक है, इससे आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन क्या है आपका, ये इस तरीके से है, आप देखें इसको, आपको दे रखा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको करने का ट्राई करें। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी। ठीक है, मतलब इस तरीके से दे रखा है आपको कि एक रेलगाड़ी जो है, मान लो ये रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है, तो एक समान लंबाई के मतलब 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय, मतलब पार करने में समय ले रही है 18 सेकंड, तो इसकी चाल बतानी है आपको। तो चाल के लिए आपके माइंड में ये चीजें क्लियर रहनी चाहिए कि आपको किस किस डाटा की जरूरत है। ठीक है, कि चाल के लिए आपको क्या चाहिए, दूरी बटे क्या चाहिए आपको, समय। ठीक है, दूरी आपके पास आ जाएगी, दूरी कहां से आ जाएगी कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो मैंने आपके जब कॉन्सेप्ट लेक्चर था उसमें समझाया था कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो दूरी आपकी हो जाएगी 360। दूरी कितनी हो जाएगी 360, आपको समय कितना दे रखा है 18 सेकंड, तो आपको पता है कि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो आपके डायरेक्ट जो है चाल काय में आ जाएगी मीटर पर सेकंड में, ये सारे मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 18 दून कितना होता है 36, तो 20 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी आपकी चाल। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जिसको आप कर सकते हैं अच्छे से। 18 दून 36, तो यहाँ 20 कर ले आप, क्या आएगा आपका 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था अच्छे से कि जब भी प्लेटफॉर्म हो, कुछ ऐसी लेंथ हो जिसकी खुद की दूरी हो, जैसे ये प्लेटफॉर्म है तो इसकी खुद की दूरी है, इसलिए ये दूरी भी इसमें कई में ऐड हो जाएगी ट्रेन की लंबाई में। ठीक है, और जो स्पीड रहेगी वो ट्रेन की रहेगी, ट्रेन की स्पीड जो है वो आपको निकालनी थी, और आपको समय दे रखा था, तो समय आपने रख दिया यहाँ पर 18 सेकेंड, जो है दूरी 360 हो गई, तो 360/18 कितना होता है, तो यहाँ से बता देंगे 20 आप। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो। फाउंडेशन जो बैच चलेगा आपका, जो फाउंडेशन बैच जो है उसकी क्लासेस अभी बंद है, तो वो जो चलेगा उसमें इस पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे बिल्कुल। ये जो है अभी आपका बेस, एक बार अगर बेस बन जाएगा तो आप अच्छे क्वेश्चन भी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और इंडियन आर्मी के लिए अगर आप पढ़ रहे हो ओनली, तो इसके अलावा आपको नहीं करना है, इसके अलावा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको दे रखा है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को
15 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? सिग्नल का मतलब है, आपको सिग्नल का मतलब समझना है कि सिग्नल कहीं पर लगा होता है, आपको पता है सिग्नल लगा होता है एक खंबे पर, ठीक है। तो खंबे को पार कर रही है, मतलब सिंपल आपको ये ध्यान में रखना है कि खंबे को पार कर रही है, ठीक है। तो पार करने में 15 सेकेंड लेती है, मतलब आपको निकालना है चाल, ठीक है। चाल निकालनी है आपको। तो चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी दे रखी है 250, आपको दे रखा है जो समय दे रखा है कितना? 15। दूरी बटे समय होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से आंसर आएगा, ये आएगा। आपको पता है ये आंसर का में आएगा मीटर पर सेकंड में। ये भी आप ध्यान रखें, यूनिट भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ से 5 × 25, ये 50 बटे कितना होगा? 3 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा यहाँ से? 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड। बट आपके जो आंसर हैं वो आपको देखोगे किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, ठीक है। तो इस 50 बटे 3 को आप कहीं में चेंज कर ले, किलोमीटर पर आवर में, कि 50 बटे 3 को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, तो छोटी यूनिट से कहाँ जा रहे हो? बड़ी यूनिट पे। मतलब 18 को क्या रखना है? ऊपर रखना है, बटे 5 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे? किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कहीं में चेंज हो गया, आप किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ये क्यों कर सकते हैं 18 बटे 5? ये मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट लेक्चर में बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ से आएगा 10, ये होगा 3 छंग 18, और ये हो जाएगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगी आपकी? 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी? स्पीड, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये करने का ट्राई करें कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, आपको दे रखा है यहाँ पर 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब आपको दूरी है, आपके पास चाल है, तो आपको निकालना होगा क्या? समय, ठीक है। 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? मतलब खंभा है तो मैंने बताया था कि जो लेंथ ट्रेन की है वही आपको जो करनी है वो क्या करनी है? काउंट करनी है। तो आपको अगर समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी हो जाएगी 60 और चाल क्या हो जाएगी? 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपको यहाँ पर यूनिट का ध्यान रखना है, ओनली काय का ध्यान रखना है? यूनिट का, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इसी तरीके से बनते हैं कि यूनिट क्या करता है? चेंज देता है। तो यूनिट आपको यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर मीटर है, तो यूनिट सेम कैसे करोगे कि ये जो है किलोमीटर पर आवर, इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो इसको 72 को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, मतलब इस तरीके से कि समय बराबर हो जाएगा 60 मीटर, और 72 को आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो छोटी वैल्यू में जाओगे, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो, तो छोटी वैल्यू ऊपर रहेगी। और ये होगा 18 दूनी 36, 18 चौक 72 होता है, 4 5 20 आ जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 60 बटे 20। 60 बटे 20 क्या हो जाएगा? ये आपका सेकंड। तो यहाँ से आप बता देंगे 1 0 से 1 0 गई, और यहाँ आ जाएगा 3, मतलब 3 सेकंड, ठीक है। कि 3 सेकंड में जो है ये जो ट्रेन है इस बिजली के खंभे को पार कर जाएगी। 60 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो वो किसी बिजली के खंभे को 3 सेकंड में पार कर जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन थे, इतने 12 जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करवाए हैं। टोटल 12 क्वेश्चन मैंने इसमें करवाए हैं आपको। इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं और क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अगर आप बेसिक से अगर इसको समझे हैं तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रेन के क्वेश्चन करने में, ठीक है। अगर अच्छा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है तो उसको आप अच्छे से कर लेंगे, और फाउंडेशन बेस में मैं इस पर अच्छे बेस्ट जो क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं वो भी अपन करेंगे। बट ये जो बेस चल रहा है इंडियन आर्मी की दृष्टि से साथ में लेकर चल रहे हैं, तो उसमें आपको जो है बेसिक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इस तरीके का अगर आपके क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपका बेसिक जो हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करने के लायक जो बन जाएंगे, ठीक है। और इंडियन आर्मी वालों को तो ओनली इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप प्लीज़ करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही।